अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, अदना और आला नबातात में अमल तौलीद, इस चैप्टर को शुरू किया था। और इस चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर में अपने जो भी पढ़े हैं उसके आगे आज इंशाअल्लाह ताला अपन पढ़ेंगे। उससे पहले जो पहले पार्ट में यानी वो उसका पहला पार्ट था, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट पार्ट सेकंड रहेगा। इस पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़े थे उसे मुख्तसर रिव्यू लेते हुए, उसे थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए हम आज का ये जो पोर्शन है इसको कंटिन्यू करेंगे। उस लेक्चर में हमने ये पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं, अमल तौलीद किससे कहते हैं, यानी जानदारों में मौजूद वो सलाहियत जिसके ज़रिए वो अपने जैसे जानदारों को पैदा करते हैं। फिर हमने देखे थे कि उसकी दो किस्में थी, एक गैर जिनसी तरीका, दूसरा जिनसी तरीका। जिनसी तरीका आगे के लेक्चर में आएगा। गैर जिनसी तरीके में हमने देखे थे कि जो अदना नबातात है, लोअर प्लांट जिसे हम कह रहे हैं, उनमें गैर जिनसी तरीके से जो अमल तौलीद होती है वो किस तरह से होती है। तो उसमें हमने बहुत सारी उसकी टाइप्स, बहुत सारी उसकी किस्में, उसकी मिसालें पढ़े थे। जैसे उसमें हमने देखे थे कि फ्रैगमेंटेशन है, बाय बडिंग है, जिमुल फॉर्मेशन है, बाइनरी फिजन है, और ऐसी मुख्तलिफ उसकी किस्में और उसकी मिसालों को हमने पढ़ा था। वो जितनी भी किस्में हैं, क्योंकि लोअर प्लांट्स में ज़्यादातर गैर जिनसी तरीके से अमल तौलीद होती है, तो वो किस्में और उसके एग्ज़ाम्पल्स और उसका डिटेल लास्ट लेक्चर में हो चुका। अब आज हम ये हायर प्लांट्स में होने वाली जो अमल तौलीद है इसे पढ़ने वाले हैं। उसी लेक्चर में हमने ये बात वाज़े किए थे कि अदना और आला नबातात किससे कहते हैं, अदना नबातात आला नबातात में क्या फ़र्क है, उसको मुख्तसर से हमने पढ़े थे, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं अपने पास पिछली क्लासेस में हम उसको पढ़े हैं या हमको पता है। तो जो हायर प्लांट्स है इनमें भी मैंने उस लेक्चर में भी बताया था, अब दोबारा बोल रहा हूँ, इनमें ख़ास तौर से इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्मिक जो पौधे हैं जिसको बंद बीज नबातात हम कहते हैं, उस बंद बीज नबातात में जो अमल तौलीद है उसके तरीके ही हमको पढ़ना है। इन हायर प्लांट्स में यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो अमल तौलीद है वो दोनों तरह से होती है, यानी गैर जिनसी तरीका भी है उसके अंदर और जिनसी तरीका भी है। इस चैप्टर में जिनसी तरीका बहुत वसी या बहुत बड़े पैमाने पर दिया गया है, उसे ये हिस्सा होने के बाद हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आला नबातात में ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म में जो गैर जिनसी अमल तौलीद का जो तरीका है, उस गैर जिनसी अमल तौलीद के तरीके को यहाँ इसीलिए हमने लिखे है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, गैर जिनसी अमल तौलीद आला दर्जे के नबातात में, यानी हम यहाँ आला दर्जे के नबातात में गैर जिनसी अमल तौलीद ये इसे कह सकते हैं। तो जो आला दर्जे के नबातात है यानी ख़ास तौर से एंजियोस्पर्म या बनबीज नबातात हम जिसे कह रहे हैं, उनमें जो गैर जिनसी अमल तौलीद का तरीका है, वो गैर जिनसी अमल तौलीद का तरीका उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा गया है। इसको मुख्तसर सा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, दोबारा आज उसको रिवाइज़ करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसे क्यों कहा गया है, क्यों इसे नबाती अमल तौलीद कहते हैं, क्यों नबाती तौलीद इससे कहा जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि जो नबातात है जिसको अपन आला दर्जे के नबातात कह रहे हैं, वो आला दर्जे के नबातात में उसके जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, इनमें से जड़, तना, पत्तियां, इन हिस्सों को नबाती हिस्से कहा जाता है, और जो फूल है उसे हम तौलीदी हिस्सा कहते हैं। तो अगर अमल तौलीद इन हिस्सों से हो रही हो, जैसे जड़ के ज़रिए हो रही हो, तने के ज़रिए हो रही हो, पत्तियों के ज़रिए हो रही हो, तब हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नबाती अमल तौलीद कहेंगे। मतलब ये हुआ कि अमल तौलीद का गैर जिनसी तरीका, लेकिन अगर वो नबाती हिस्सों के ज़रिए होता हो, यानी नबाती अमल तौलीद
इसीलिए इसको कहा जा रहा क्योंकि ये अमल तौलीद नबाती हिस्सों के ज़रिए हो रही है। और नबाती हिस्से हमने किसे कही, हमको पता है कि नबाती हिस्सों में ख़ास तौर से स्पेशल जो है तो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, इसका शुमार है। तो इसलिए अगरचे जड़ के ज़रिए, अगरचे तने के ज़रिए, पत्तियों के ज़रिए अगर अमल तौलीद हो रही हो तो तब हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नबाती अमल तौलीद कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ फिर, नबाती अमल तौलीद यानी क्या कहेंगे हम कि इस तरह की अमल तौलीद या अमल तौलीद का गैर जिनसी तरीका जिसमें नबाती हिस्से अमल में नबाती हिस्सों का इस्तेमाल होता है या नबाती हिस्सों के ज़रिए अमल तौलीद होती है। नबाती हिस्सों के ज़रिए होने वाले अमल तौलीद को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ऐसा बड़ा आसानी से हम उसकी तारीफ या अच्छे से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या जिसको अपन गैर जिनसी अमल तौलीद कह रहे हैं, ये गैर जिनसी अमल तौलीद इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा जो है इसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यहाँ लिखा हूँ मैं, कुदरती नबाती अमल तौलीद। यानी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनमें कुदरती तरीके से नबाती हिस्सों के ज़रिए अमल तौलीद होती है। बहुत सारी वजूहात होती है उसकी, जैसे तने के ज़रिए, पत्तियों के ज़रिए, जड़ के ज़रिए। उन पौधों में अमल तौलीद होती है कि जिनमें बीज या तो डेवलप नहीं होते, एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है, या अगर बीज पाए जाते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टर्स, कुछ खुसूसियात इस तरह की होती है कि जिसकी वजह से बीज के उपजने का अमल नहीं होता। अब जब बीज के उपजने का अमल नहीं होगा और पौधों को अपनी नई नस्ल को बरकरार रखना है तो यकीनन उनमें जो अमल तौलीद होगी वो अमल तौलीद इन हिस्सों से होगी, यानी तने के ज़रिए होगी, जड़ के ज़रिए होगी, बहुत सारे ये जो नबाती हिस्से हैं पत्तियों के ज़रिए होगी। जैसे हमको ये बात पता है कि एक बहुत बेस्ट एग्जांपल उसकी, जैसे बनाना जो है, केला जिसे हम कहते हैं, इस बनाना में बीज नहीं पाए जाते हैं, उसमें नेचुरल पार्थिनोकार्पी उसे कहते हैं। यानी अगर फलों में बीज नहीं है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहा जाता है, यानी बगैर बीज के फल कहा जाता है उसको। यानी वहाँ फल तो तैयार हो रहा है, बैज़ेदान का नशोनुमा हो रहा है फल के अंदर, लेकिन बैज़े नशोनुमा नहीं पा रहे हैं, बैज़े तैयार ही नहीं हो रहे। तो ऐसे पौधों में फिर अब बहुत सिंपल चीज़ है कि बीज के ज़रिए नई नस्ल का आगाज़ होगा, पौधों की अफजाइश होगी, नई नस्ल के पौधों की अफजाइश होगी। अब बीज नहीं है तो फिर नए नस्ल के पौधों की अफजाइश किस तरह होगी? तो कुदरतन उन पौधों में सलाहियत पाई जाती है कि कहीं ना कहीं उनमें इन हिस्सों के ज़रिए जो है तो अमल तौलीद की जाती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, इसको और डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। अब ये जो नेचुरल या कुदरती जो तरीका है, इसी को सामने रखते हुए आर्टिफिशियल तरीका जो हम मसनवी तरीके से अगर ये हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे, तने का इस्तेमाल करेंगे, जड़ का इस्तेमाल करेंगे, पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे और मसनवी तरीके से हम अगर पौधों की अफजाइश करेंगे तो उससे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम कहते हैं। यानी ये हुई कुदरती नबाती अमल तौलीद, तो ये हो जाएगी मसनवी नबाती अमल तौलीद। तो पहले ये जो कुदरती अमल तौलीद है, मतलब कुदरती नबाती अमल तौलीद है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने देखिए कि कुदरती क्यों कहा गया इसको, कि बहुत सारे पौधों में जब बीज नहीं है तो कुदरतन इस तरह की सलाहियत होती है कि वो तने के ज़रिए, वो जड़ के ज़रिए, वो पत्तियों के ज़रिए अपने नए नस्ल का आगाज़ करते हैं या नए पौधों की अफजाइश करते हैं। अब जहाँ इन हिस्सों का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, और अगर वो कुदरतन हो रहा है तो इसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा गया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ हम पहले देखिए कि जहाँ इसकी पहली किस्म है कि नबाती अमल तौलीद जो कुदरती हो रही है वो अगर जड़ के ज़रिए हो तो उसे कहेंगे बायरूट, यानी जड़ के ज़रिए अगर हो रही हो। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनमें जड़ के ज़रिए नबाती अमल तौलीद होती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ जो है तो बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिसको अपन स्वीट पोटैटो कहते हैं, शकरकंद कहा जाता है इसको। और कई पौधे हैं, एस्पेरागस है, मोस्टली उसे कहा जाता है, डहलिया है। ऐसे कई पौधे हैं जिसमें जड़ के ज़रिए अमल तौलीद होती है। यानी यहाँ अगर हमको इस पौधों की अफजाइश करना है, नई नस्ल का आगाज़ करना है, तो इन पौधों की जो जड़ें हैं, इन पौधों की जड़ों को ज़मीन के अंदर डाला जाता है और उस जड़ों से जो है ऊपर के जानिब तने का निज़ाम, पत्तियों का निज़ाम नशोनुमा पाता है और ये एक नई पौधों की नस्ल कहलाती है।
यानी यहाँ रूट के ज़रिए, जड़ के ज़रिए जो अमल तौलीद होगी, यहाँ इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है उसे स्वीट पोटैटो अपन या शकरकंद कह रहे हैं, एस्पेरागस है मोस्टली जिसे कह रहे हैं, दहलिया है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें जड़ों के ज़रिए जो है तो ये नबाती अमल तौलीद होती है और जो कुदरती उसका तरीका है। उसके बाद में बायस्टेम, तने के ज़रिए, कई ऐसे पौधे हैं कि जिनमें तने के ज़रिए नबाती अमल तौलीद होती है। इससे पहले 11th क्लास या 10th 9th में हम लोगों ने ये जो तना है इसकी बहुत सारी किस्में, उसमें जो मॉडिफिकेशंस है यानी उसकी तब्दील शुदा जो शक्लें हैं उसे भी हमने पढ़े हैं। तो हमको ये बात पता है कि बहुत सारे जो तने हैं वो तने ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़मीन ज़ोक़ तने जिससे कहा जाता है। बहुत सारे पौधों के तने हैं जिसमें ग़िज़ा का ज़ख़ीरा होता है, यानी वो तने तब्दील शुदा शक्ल में इसी तरह से होते हैं कि वो ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करे। वो अगर अंडरग्राउंड है, ज़मीन के अंदर है, तो बहुत सिंपल चीज़ है कि ज़मीन के अंदर हो तो जो तने में ऊपर के जाने पाए देने वाले जो तने हैं उस तरह की खुशियात नहीं होगी, यानी वो नॉन ग्रीन हो गए, सब्ज़ नहीं हो गए, उसके अंदर ग़िज़ाई ज़रात भरपूर हो गए। ग़िज़ाई ज़रात भरपूर होने के बाद उसमें वो सलाहियत भी पाई जाएंगी कि जिसके ज़रिए वो अमल तौलीद कर सके, नए पौधों का आगाज़ कर सके। बहुत सारे पौधे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसमें कह सकते हैं, जैसे टर्मेरिक, हल्दी है, उसके बाद में ऑनियन है, उसके बाद में पोटैटो है। ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं कि जिनमें तने के ज़रिए जो है तो नबाती अमल तौलीद होती है या नबाती अमल तौलीद का जो ज़रिया है वो तने बनते हैं। इसमें ख़ास तौर से इसमें लास्ट यानी 11th में हमने इसको देखे है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक जो तने हैं जिनमें नबाती अमल तौलीद पाई जाती है उनमें जैसे राइज़ोम है, ये ज़मीन ज़ोक़ तना या ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले तने की एक किस्म है। इस राइज़ोम के ज़रिए जब अमल तौलीद होगी तो ये तने के ज़रिए अमल तौलीद है, ये तने की एक किस्म है। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है आपको याद रखना है, इसमें इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो आप टर्मेरिक को रख सकते हो, हल्दी को, यानी ये अमल तौलीद जो है ये हल्दी में पाई जाती है, टर्मेरिक के अंदर। और इसका जो तना है उसको हम राइज़ोम कह रहे हैं। और ये राइज़ोम जो है बसला कहते हैं उसको उर्दू के अंदर। ये राइज़ोम जो है ये एक तने की किस्म है, ज़मीन ज़ोक़ तना होता है और इसके ज़रिए ये तना जब ज़मीन के अंदर हो तो एक पत्तियों का नया निज़ाम ऊपर आता है, पौधों की अफजाइश इसके ज़रिए होती है। उसके बाद स्टेम ट्यूबर, हमको पता है कि इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल पोटैटो है। पोटैटो एक किस्म का तब्दील शुदा शक्ल में तना है जो ज़मीन ज़ोक़ पाया जाता है। हम देखते हैं कि इस पोटैटो के ऊपर इस तरह से अगर ये पोटैटो है तो जहाँ इस पर नोड, वैसे इस पर नोड जो है तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट या बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं होते, दिखाई नहीं देते, लेकिन जहाँ ऐसी छोटी छोटी जिससे अपन आँखें कहते हैं, आई स्पॉट बोला जाता है उसको, ये आँखें, ये आई स्पॉट जो है ये स्टेम ट्यूबर कहलाते हैं। और इस हिस्से के ज़रिए अगर हम इतने हिस्से को इसको भी कट करते हैं और ये कट करा हुआ हिस्सा अगर ज़मीन के अंदर बो देते हैं या ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो इससे एक नए पौधे की अफजाइश होगी और फिर इससे जो है तो बहुत सारे जो है तो ये पोटैटोज़ यहाँ पर इस तरह से अफजाइश पाएगी। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो अमल तौलीद हो रही है ये इस तने के ज़रिए हो रही है और इस तने को स्टेम ट्यूबर कहा जा रहा है। यहाँ डिटेल में इसलिए नहीं कि सिर्फ हमको एग्ज़ाम्पल और नाम यहाँ देखना है, 11th या उसके पहली क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ा गया। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरी जो किस्म है तने की वो है बल्ब। इसकी बेस्ट एग्जांपल ऑनियन है, प्याज जिसे हम कहते हैं। ऑनियन में उसका जो तना है उसको बल्ब कह रहे हैं, पोटैटो का स्टेम ट्यूबर कह रहे हैं, टर्मेरिक का राइज़ोम कह रहे हैं। यानी ये जो तीनों किस्में हैं ये तने की है, इनके ज़रिए जो है तो अमल तौलीद की जाती है। तो अगर बायस्टेम आता है हमारे पास ये तीन किस्मों के नाम आ जाएंगे, ये इतने सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, किस तरह से होती है ये लिखा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आता है तो 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। खाली जगह के तौर पर पूछा जाता है कि स्टेम ट्यूबर किस पौधे में पाया जाता है, बल्ब, राइज़ोम, या इसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, सवाल किसी भी तरह का आ सकता है।
तो ये दूसरी इसकी किस्म है, यानी पहला जड़ के ज़रिए, दूसरा बायस्टेम, तीसरा लीफ पत्तियों के ज़रिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते उनमें इन हिस्सों के ज़रिए अमल तौलीद होती है। पत्तियों के ज़रिए की एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ब्रायोफाइलम। इस पौधे में यानी ब्रायोफाइलम में जो है बोगनविलिया भी उसकी एग्जांपल है। ब्रायोफाइलम में अगर हम इसके पत्तियों को देखते हैं तो आपको ये बात पता चलेगी कि इसकी इस तरह की बहुत ज़्यादा मोटी परत वाली पत्तियां होती है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे ग़िज़ा का ज़ख़ीरा होता है। और जब इस पौधे का मुकम्मल नशोनुमा होता है तब इसकी ये जो पत्तियों में जो रगें हैं, ये दरमियान वाली शहरग है, ये सानवी रगें हैं। ये सानवी रगें जहाँ ये ख़त्म होती है, यानी ख़ास तौर से पत्तियों की जो मार्जिन है, इस मार्जिन पर यहाँ पर इस तरह से ऐसे छोटे छोटे, जब इसको साजगार माहौल मिलता है, भरपूर ग़िज़ा मिलती है, तब ऐसे छोटे छोटे प्लानेट या प्लांट्स हम कह सकते हैं, छोटे ऐसे पौधे नशोनुमा पाते हैं। और जब इनका इस तरह से नशोनुमा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पत्तियाँ और जड़, यानी जड़ उस काबिल बन जाएगी कि ये पानी को जज़्ब कर सके, पत्तियाँ उस काबिल बन जाएंगी कि ये शुआई तरकीब अमल कर सके, तो फिर ये वाली पूरी मुकम्मल पत्ती या तो ज़मीन पे गिर जाती है या फिर ये इतना हिस्सा ये जो है तो ये ड्रॉपलेट हो जाता है और यहाँ गिरने के बाद ये जड़ इस ज़मीन के अंदर जुड़ जाती है और ऊपर पत्तियों का निज़ाम होता है, इसके ज़रिए पौधों की अफजाइश हो जाती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो प्लांट था इससे नए पौधे तैयार हुए और ये नए पौधे तैयार हुए मतलब पौधों की अफजाइश हुई और ये हो रही है पत्तियों के ज़रिए। तो इस तरह से ये पत्तियों के ज़रिए जो है तो ये नबाती अमल तौलीद का ये तरीका है। ये तीनों भी तरीके जो है तो ये कुदरतन होते हैं, इन पौधों के अंदर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए किस तरह से होती है, वो अपनी ज़ुबान में बआसानी हम लिख सकते हैं उसको। और ये जो है ये कुदरती कैसे तरीका है ये मैंने आपको बताया हूँ। उसके बाद इसका जो दूसरा टाइप, इसकी जो दूसरी जो किस्म है जिसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या इसको मसनवी नबाती अमल तौलीद कहा जाएगा, इसमें इसकी जो पहली टाइप है उसको बाय कटिंग, ये जो हिस्सा है ये हिस्से का आप रोक कर इसको लिख लेना, वीडियो को रोक कर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये एग्जांपल्स आपके काम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मसनवी में पहला जो तरीका है जिसको कटिंग कहा जाता है, अक्सर स्टेम कटिंग, वैसे स्टेम के ज़रिए, रूट के ज़रिए, लीफ के ज़रिए, तीनों के ज़रिए यहाँ ये पौधों की अफजाइश या नबाती अमल तौलीद होती है। जो ये नबाती अमल तौलीद मसनवी तरीके से की जाती है। स्टेम कटिंग हमको बहुत ज़्यादा जनरल मालूम है, एग्ज़ाम्पल बाद में डिटेल इसको अपन देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर रोज़ जो है हमने देखे कि अक्सर गुलाब की जो कलम है, रोज़ जो है, इसके तने को हम कट करते हैं और कट करने के बाद इसको ज़मीन के अंदर इस तरह से बो देते हैं। इसके जो ज़मीन के अंदर के हिस्से में ये जो ग्रो नोड जो है, ये ज़मीन के ऊपर के जो ग्रो है, ये जब इसे हम यहाँ ज़मीन के अंदर बो देंगे तो यकीनन जब इसे पानी, ग़िज़ाई ज़र्रात इस ज़मीन से हासिल हो गए तो इस नोड से इस तरह से एक इत्तेफाकी जड़ निज़ाम जो है तो नशोनुमा पाता है और इस हिस्सों से धीरे धीरे ऐसा शूट सिस्टम या तने का निज़ाम नशोनुमा पाता है, यानी यहाँ पत्तियाँ आती है और धीरे धीरे इसका नशोनुमा होकर ये एक मुकम्मल पौधे के अंदर तब्दील हो जाता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये तने को कट करे हमने और इसको कट करके पौधों की अफजाइश किए, इसलिए इसको बाय कटिंग कहा गया है। तो यहाँ बाय यानी कटिंग के ज़रिए जो है इसमें स्टेम कटिंग आएगा, लीफ कटिंग आएगा, रूट कटिंग आएगा, इसमें सब में इसी तरह से तरीका है। अगर हम तने को कट करके अफजाइश करते हैं बाय स्टेम कटिंग, रूट को कट करते हैं, रूट यानी जड़ को कट करके, बाय लीफ पत्तियों के ज़रिए। तो ये तीनों सिर्फ इसकी एग्जांपल्स जो है आपको
याद रखना होगी, इसको लिखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या जब आप इसके सवाल जो पूछा जाएगा उसके जवाब लिखेंगे उसमें आपको इसके एग्जाम्पल्स चाहिए। कटिंग में अगर ये स्टेम के ज़रिए होती है तो उसे हम बाय स्टेम कटिंग कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पौधों की अफजाइश के लिए जो मसनवी तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उस पौधे का तना इस्तेमाल किया जा रहा है। और स्टेम कटिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बोला हूँ, जैसे अभी जो बताया था वो बेस्ट एग्जांपल रोज़। आपको बताऊँगा जो गन्ना है, शुगर केन जिसे हम कह रहे हैं, उसमें भी इसी तरह से जैसे जो तने हैं, ये तने के छोटे छोटे टुकड़े कट करके ज़मीन के अंदर बोए जाते हैं। और ये ज़मीन के अंदर बोया जाने वाला जो ये छोटा सा ये टुकड़ा है ये शुगर केन का, इस शुगर केन के इस तने को जब साजगार माहौल मिलेगा, ग़िज़ाई ज़रात मिलेंगे ज़मीन से, तो यहाँ से इधर ये पत्तियों का निज़ाम नशोनुमा पाता है और इस तरह से यहाँ पर इत्तेफाकी जड़ें पैदा हो जाती है और एक नए पौधे का आगाज़ होता है। तो ये स्टेम कटिंग के और कई ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ अच्छा एक एग्जाम्पल जो याद रखने आपको आसान हो जाएगा, बाय रोज़ आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में लीफ कटिंग जो है ये इसका दूसरा तरीका है। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल जो है यानी लीफ कटिंग की सैंसवेरिया, ये पौधा है जिसमें लीफ के ज़रिए या पत्तियों को कट करके इसकी अफजाइश की जाती है। उसके बाद में बाय रूट जो है, बाय रूट एग्जाम्पल इसकी ब्लैकबेरी है। यानी यहाँ कटिंग में ये 3 टाइप्स आपको याद रखना है। तने के ज़रिए हो उसकी मिसाल याद रखना है, पत्तियों के ज़रिए हो उसकी मिसाल याद रखना है, जड़ के ज़रिए हो उसकी मिसाल याद रखना है। कटिंग किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया हूँ कि तना, जड़, पत्तियाँ, इसे कट करना, इसको काटना और उसको ज़मीन के अंदर बोना और उसके ज़रिए पौधों की अफजाइश करना, इसको बाय कटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ग्राफ्टिंग, ये जो है ये कलमकारी इसे कहते हैं, कलम बांधना उसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं। तो ये जो तरीका है यानी नबाती अमली तौलीद का जो मसनवी तरीका है ये बहुत ही आम है। ज़्यादातर जो फलदार पौधे हैं, इस फलदार पौधों में जब जिनसी तरीके से अमली तौलीद होगी और उसका बीज तैयार होगा और जब हम उस बीज को बोएंगे और एक नए पौधे का आगाज़ होगा तो हमको ये बात पता होगी कि उस बीज के अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है उस पौधे में, यानी ज़ेरी का अमल अगर पार ज़ेरगी होता है तो 2 अलग अलग पौधों के कैरेक्टर्स, 2 अलग अलग पौधों की खुसूसियात आएगी। फलदार पौधों में ख़ास बात ये होती है कि फल की साइज़, उसका रंग, उसके अंदर मौजूद, जैसे अगर कोई फल मीठा हो तो उसमें मिठास कितनी है, अगर कोई खट्टा हो तो उसमें खट्टापन कितना है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो यहाँ ये जो फलदार पौधे हैं, ये फलदार पौधे मार्केटिंग के लिए जब जाते हैं तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है, बहुत मायने रखती है तमाम चीज़ें। तो इसलिए इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये ग्राफ्टिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कोई पौधा है, उसका तना, उसके ऊपर दूसरे पौधे की अगर कलम लगा दी जाए तो जिस पौधे की कलम हम जोड़ रहे हैं उसी पौधे के पूरे कैरेक्टर्स उस कलम जोड़े हुए हिस्से में आएंगे, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जिनसी तरीके से अगर अमली तौलीद होगी तो यकीनन उसमें तब्दीली होगी। कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई मीठा पौधा पहला था, उसका जो बीज है उसको बोने के बाद यकीनन वो मीठा ही उसका फल होगा, ऐसा बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर ये ग्राफ्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं तो खुसूसियात एज इट इज़, और ख़ास तौर से लास्ट में बताने वाला हूँ इसका इम्पोर्टेंट गैर जिनसी अमली तौलीद का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें खुसूसियात ज़्यादा तब्दील नहीं होती है, इसमें वेरिएशंस नहीं पाए जाते, इसमें तगय्युरात नहीं पाए जाते। इसीलिए ये तरीके में जो खुसूसियात पहले नस्ल के पौधों में थी एज इट इज़ वैसी ही दूसरे नस्ल के पौधों में मुंतकिल होती है, वैसी पाई जाती है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ्टिंग का जो तरीका है, ये ग्राफ्टिंग का तरीका इस कलमकारी के जिसे हम कह रहे हैं, ये
इस मसनवी तरीके में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले हम इसे देखते हैं कि ये ग्राफ्टिंग, इसे भी नोट डाउन कर लेना। ग्राफ्टिंग जो है ये कैसे होती है। हमको एक बात पता है कि अगर कोई पौधा है उसका एक तने वाला ये जो हिस्सा है, ये पार्ट, इस तने वाले हिस्से को इस तरह से मुख्तलिफ तरीके हैं उसके कट करने के, ऐसे कट किया जाता है या ऐसे इस तरीके से टी के मानिंद कट किया जाता है, वी के मानिंद कट किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके से इससे कट किया जाता है। और ये कट करने के बाद जिस तने की शाख इसके ऊपर हम उसको जोड़ रहे हैं, जिससे अपन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उस तने की शाख को इसी तरतीब में, जैसे इसे कट किया तो इसे ऐसे कट किया जाए और इसे इसके ऊपर ऐसे जोड़ा जाए, और इसे इसके ऊपर कोई टेप है मिट्टी का या किसी सॉल्यूशन का लेप जिसकी वजह से यह आसानी से जुड़ जाए, ऐसा लगाकर इसे एक रस्सी के ज़रिए या धागे के ज़रिए इसको बांध दिया जाए। अब ये बांधने के बाद होता यूँ है, और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड खास बात याद रखिए, ये जो तना जिसके ऊपर कलम बांधी जा रही है इसको स्टॉक कहा जाता है और इसको स्कियॉन कहते हैं, इसको कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब ये कलम जो बांध रहे हैं तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। स्पेशली जो नबातात के दो ग्रुप हैं बनबीज नबातात के, जिसमें एक को हम मोनोकॉट या मोनोकॉटिलिडॉन्स कहते हैं। बताऊंगा आप लोगों को कि एक दाला नबातात यानी मोनोकॉटिलिडॉन्स, और दूसरा जो ग्रुप है जिसको डाइकॉट या डाइकॉटिलिडॉन कहते हैं। मोनोकॉटिलिडॉन उन पौधों को कहा जा रहा है कि जिनके बीज में एक ही बीज पात हो, इसमें या एक दाल हो उसके अंदर। इसमें डाइकॉट में जिसमें दो बीज पात हो या जिसे अपन दो दाल कह रहे हैं, इसीलिए इनको दो दाला नबातात, उनको एक दाला नबातात ऐसा हम कह रहे हैं। अब ये जो दोनों पौधे हैं, इस दोनों पौधों में सिर्फ डाइकॉट, इन्हीं पौधों में ये ग्राफ्टिंग का अमल होता है, मोनोकॉट में नहीं होता। याद रखिए क्या वजह है उसकी। हमको ये बात पता है कि जब हम इस पौधे के तने का टीएस लेंगे या इसकी आरजी तराश लेंगे, यानी इसको हम कट करेंगे, तो हमको एक बात पता होती है कि जो पानी मादनियात को ऊपर के जानिब ले जाने वाली जो नसीजे है उनको उरुकी नसीजे कहा जाता है, वस्कुलर टिश्यूज़ उसको इंग्लिश में कहते हैं। और जो ऊपर के जानिब शुआई तरकीब के ज़रिए जो ग़िज़ा तैयार हो रही है ग्लूकोज की शक्ल में, उसको मुख्तलिफ हिस्से तक जो पहुंचाया जाता है, वो ये दोनों भी नसीजे अक्सर ये डाइकॉट पौधों के अंदर यहाँ दरमियान में मौजूद होती है। एक जो पानी और ग़िज़ाई, पानी और मिनरल्स इनको पहुँचाते हैं उसको अपन जाइलम कहते हैं, लेहा कहा जाता है उसको, और जो ग़िज़ाई ज़र्रात को पहुँचाते हैं उसे फ्लोएम कहते हैं, इसको खजबा कहा जाता है। तो ये लेहा और खजबा दोनों मिलकर एक पानी मादनियात को ऊपर पहुंचा रहा है, एक ग़िज़ाई ज़र्रात को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा रहा है। इन दोनों को मिलाकर इनको उरुकी नसीजे या जिसे अपन कह रहे हैं वस्कुलर टिश्यूज़, ये जो वस्कुलर टिश्यूज़ है, ये वस्कुलर टिश्यूज़ एक मखसूस बाउंड्री के अंदर होते हैं। इसके ऊपर एक ऐसा दायरा है, मतलब एक ऐसी बंदिश बनी हुई एक लेयर है, एक तह है, और इसके अंदर या तो ऊपर के जानिब जाइलम हो, कुछ पौधों में अलग अलग होता है, इधर फ्लोएम हो, दोनों के बीच में वो डिफरेंट पार्ट्स अपन कहीं पढ़ेंगे इसको अगर आता है तो डिटेल में। सिर्फ हमको याद रखना है कि ये दोनों भी जो है तो ये दोनों इस तरह से यहाँ पाए जाते हैं। इस के दरमियान यहाँ एक तह होती है खलियात की, जिसे कैम्बियम कहा जाता है। इससे डिटेल में एक आगे चैप्टर आएगा हमारा पौधों का नशोनुमा, उसमें ये पढ़ाऊँगा मैं आपको एक इस तरह से कैम्बियम का क्या रोल है वगैरह। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हुए, यहाँ जाइलम और फ्लोएम ये दोनों को हम उरुकी नसीजे वस्कुलर टिश्यूज़ कह रहे हैं, और ये इस तरह से एक कवर के अंदर, एक ग्लास के अंदर बंद है। तो इससे
मिलाकर इसको वस्कुलर बंडल, क्या कहा गया, वस्कुलर बंडल। वस्कुलर टिश्यूज है, मतलब उरुकी नसीजे है, इसलिए उसको वस्कुलर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और एक बंडल की शक्ल में है, इसलिए इसको वस्कुलर बंडल्स कहा गया। ये जो वस्कुलर बंडल्स है, ये वस्कुलर बंडल्स इन दो दाला नबातात में, यहाँ तने के इसकी जो शाखें निकलेंगी, इसके पत्तियों के इसे दरमियानी हिस्से में मौजूद होते हैं। वही चीज़ अगर हम मोनोकॉट में देखेंगे, अगर उसके तने का हम जैसे इसकी आरजी तराश लिए कट किए, वैसे इसकी अगर लेंगे तो हमको ये बात पता चलेगी कि इसमें ऐसे वस्कुलर बंडल्स ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए पाए जाएंगे। बहुत सारे इसकी और दीगर कैरेक्टर्स है, लेकिन ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इन पौधों में जो है ये असल जड़ निज़ाम है, और ये असल जड़ निज़ाम से जो भी इसकी सानवी सलासी है, जो जड़ें हैं, ये सब पानी को इसे जज्ब करेगी, और ये जज्ब करने के बाद फिर ये जो असल जड़ है इसके अंदर लेकर आएगी, और ये असल जड़ में भी ये जो वस्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लोएम मौजूद है, ये कंटिन्यूस इस तने तक ले जाएंगे, ये ऐसे शाख तक ले जाएंगे, इधर अगर पत्तियाँ होगी तो ये पत्तियों तक ले जाएंगे। इस तरह से ये मुसलसल एक पानी का कॉलम तैयार हो जाएगा, एक सुतून तैयार हो जाएगा, और पौधों के आखिरी हिस्से तक जो है तो ये पानी पहुँचाया जाएगा। उसके बनिस्बत अगर यहाँ इसका कंपेयर करते हैं, ये दो दाला नबातात में, इस एक दाला नबातात में असल जड़ निज़ाम है ही नहीं, इसमें इत्तेफाकी जड़ निज़ाम है, तो ये सभी जड़ें पानी को जज्ब करेगी, और ये फिर जो है तो इस तरह से इसे ऊपर की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेगी। पानी है, मादनियात है, या ग़िज़ाई ज़रात को जाइलम और फ्लोएम दोनों अपना काम करेंगे। अब यहाँ हमने देखे कि यहाँ ये जो वस्कुलर बंडल्स है ये दरमियान हिस्से में है, यहाँ हमने देखे कि वस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं। अब जब हम इसको कट करेंगे दो दाला नबातात के तने को, तो एग्जैक्ट जिस साइज़ का ये स्टॉक है, जिस साइज़ का इस स्कियोन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास जो एक मार्कर पेन है, इसकी जितनी मोटाई है, इतनी मोटाई वाली अगर दूसरी कोई चीज़ इसके ऊपर हमको रखना है तो आसानी से उसको जुड़ जाएगी, सेम साइज़। वैसा एक ये स्टॉक की जो साइज़ है उतनी साइज़ इसकी स्कियोन की होगी। दोनों को इस तरह से कट करेंगे ये किसी शक्ल में, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट वो बराबर मैच हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये जो हिस्सा है, जो वस्कुलर बंडल का हिस्सा है, ये दरमियान वाला, ये वस्कुलर बंडल का हिस्सा एक दूसरे पे टिक जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ेगा तो क्या होगा, जो पानी और मादनियात को जज्ब किया गया इसको ऊपर के हिस्से में पहुँचाना आसान हो जाएगा, पहुँच जाएगा ग़िज़ाई ज़र्रात। और ये पहुँचने के बाद इसके ऊपर जो शाखें पत्तियाँ जो होगी ये शुआई तरीके अमल करेगी, ग़िज़ा जो है तो बाकी हिस्सों तक पहुँचाई जाएगी, और ये जो है ये ग्राफ्ट, ये जो कलम है, ये सक्सेस हो जाएगी। अब इसमें हम कैसे मैच करेंगे, क्योंकि ये जो है तो इस तरह से बहुत सारी जगह बिखरे हुए हैं। अब दूसरा तना हमने कट कर दिए, अब ये इस तरह से है, तो ये हर एक वस्कुलर बंडल्स को इस पर मैच करना मुश्किल है, मतलब मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए एक दाला नबातात में ग्राफ्टिंग का अमल नहीं होता है, सिर्फ दो दाला नबातात में होता है। इस चीज़ का हमेशा ये ध्यान रखिए। तो ये ग्राफ्टिंग हुआ है। ग्राफ्टिंग हमको ये याद रखना है कि एक पौधे के तने के ऊपर दूसरे पौधे की शाख को बांधना और पौधों की अफजाइश करना, इसको हम ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। और ग्राफ्टिंग जो है तो ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये यानी नबाती अमल तौलीद का या मसनवी नबाती अमल तौलीद का ये जो है तो ये तरीका है। और इसमें कैसे बांधा जाता है ये कलम को, इसको स्टॉक कहते हैं, इसको स्कियोन कहते हैं। एग्ज़ाम्पल बहुत सारी हमारे पास में है। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल रोज़ है। रोज़ में हम इसको बांधते हैं। फलदार पौधों के बहुत सारे नाम हम इसमें लिख सकते हैं, एप्पल है, मैंगो है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो यहाँ इसकी जो दूसरी टाइप है जिसको अपन ग्राफ्टिंग कह रहे हैं, ये जो तीसरी टाइप है जिसको टिश्यू कल्चर कहा जा रहा है, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है पौधों की अफजाइश में। माइक्रो प्रोपोगेशन भी इसे कहा जाता है। ये स्टॉक और स्कियोन, इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। डाइकॉट मोनोकॉट का जो फ़र्क मैंने बताया इसे भी याद रखना, कहीं ना कहीं काम आपको आएगा। डाइकॉट में ही क्यों होती है, कभी कभी इसको ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछा जाता है, इसको याद रखना। चलिए उसके बाद में, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दर्ज झेल पौधों में से ग्राफ्टिंग का अमल किस पौधे में होता है या खाली जगह पौधे में होता है, और वहाँ बाकी के 3 पौधे मोनोकॉट के हो गए, एक दाला नबातात की मिसालें होगी, जैसे जवार है, बाजरा है, गेहूँ है वगैरह, और उसमें से कोई एक एग्जाम्पल डाइकॉट की होगी या 2 दाला नबातात की होगी। तो उससे आपको चॉइस करना, इंतखाब करना आसान हो जाएगा। टिश्यू कल्चर जो है इसको नसीज परवरी या नसीज साजी कहा जाता है। यहाँ
पहले टिश्यू किसे कहते हैं आपको मालूम होगा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। हमको पता है कि हर जानदार जो बने हैं वो उसका जो यूनिट है वो सेल है, खलिया है, यानी इसको हम जानदारों की साख्ती और अफाली इकाई कहते हैं। अब ये जो सेल है, ये सेल इसका अगर एक कोई ग्रुप हो, अब ये जो खलियात का ग्रुप है, ये ग्रुप अगर साख्त के एतबार से यानी स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसा हो और इसका फंक्शन, क्योंकि हमने देखे सेल के दो काम हैं, यानी दो तरह से इसको यूनिट कहा जा रहा है, वो स्ट्रक्चरल है साख्त के एतबार से और फंक्शनल है यानी अफ़ाल के एतबार से। तो इसकी साख्त यानी स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन अगर एक जैसा इस खलियात के ग्रुप का, तो उसे टिश्यू या उसे नसीज कहा गया है। क्या कहा गया उसको? टिश्यू या नसीज। अभी मैंने कहा जो वस्कुलर बंडल्स का एग्जाम्पल आया था उसको उरुकी नसीजे ये लफ्ज़ इस्तेमाल अपन ने किए, मतलब वो किसी चीज़ को ले जाने वाली लाने वाली है, इसलिए उसको उरुकी नसीज ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जैसे यहाँ पे अपन उसको नसीज ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टिश्यू का मतलब ये है कि खलियात का वो ग्रुप जिनकी साख और जिनका अफ़ाल एक जैसा हो, ठीक है, उसे हम टिश्यू कह रहे हैं। अब ये टिश्यू कल्चर में क्या है? अब बहुत सारे पौधे मैंने आपको कहा कि जिनमें बीज नहीं होते हैं और उनकी पौधों की अफजाइश जो करना है तो वो कहीं ना कहीं नबाती हिस्सों के ज़रिए करना होती है। अब बायोटेक्नोलॉजी का दौर है, टिश्यू कल्चर, वहाँ एक बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर या कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको आएगा, वहाँ हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ मुख्तसरन इसको समझना है कि टिश्यू कल्चर क्या है, कैसे ये होता है। हमारे ये समझ में आ गया कि टिश्यू हम किससे कह रहे हैं कि चंद खलियात का एक ग्रुप है जिसकी साख और अफ़ाल एक जैसी हो। अब कुछ पौधे ऐसे कि जिसमें बीज नहीं पाए जाते, कुछ पौधे ऐसे कि जिसमें बीज की उपज नहीं होती, जैसे उसके ऊपर जो उसका जो छिलका है बहुत ज़्यादा अगर मोटा हो, वो जल्दी पानी को जज्ब नहीं करता हो, या और कोई बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, यानी सीड डॉर्मेंसी के यानी पौधे के नहीं उपजने के बहुत सारे वजूहात होते हैं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वो पौधों की नशोनुमा वाले चैप्टर में हम उसको देखेंगे। तो यहाँ उन पौधों के अंदर जहाँ जैसे मैंने अभी कहा कि बीज नहीं पाया जाना, एम्ब्रियो का जगते का मुकम्मल नशोनुमा नहीं होना, या बीज के उपजने का अमल नहीं होना, जो भी वजह हो, वहाँ अगर अफजाइश पौधों के बीज के ज़रिए नहीं होती है तो फिर हमारे पास ये हिस्से बचते हैं। अब एक चीज़ हमको पता है कि नबातात में जो एक अहम खुसूसियात है, वो अहम खुसूसियात क्या है? उनमें स्पेशली जैसे हम ये कोई पौधा हो, इसकी ये जो शाख है, ये शाख को हम कट कर देते हैं किसी हथियार के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए, तो हमको ये बात पता है कि जहाँ से कट किए उसके दूसरे हिस्से से कहीं ना कहीं ऐसी एक नई शाखें यहाँ पे आ जाती है। बहुत बार इससे मुकम्मल तौर पर ऊपर की पूरी शाखों को कट कर दिया जाता है, फिर दोबारा वो जो पौधा है वो सायेदार बन जाता है, दोबारा उसको शाखें आती है, पत्तियाँ गिरने के बाद फिर दोबारा पत्तियाँ आती है, ये सब हम देखते हैं। ये जो पौधों के अंदर जो सलाहियत है, मतलब कि वहाँ पर रीजनरेशन है, यानी दोबारा तैयार करने की सलाहियत, दोबारा जनरेट करना, ये पौधों में होती है। अब ये जो रीजनरेशन है, ये रीजनरेशन कुछ मखसूस जगहों पर, जैसे हमने एक चीज़ देखेंगे पौधों में जो नशोनुमा होता है, इसको भी एक नशोनुमा वाला जो चैप्टर है वहाँ डिटेल में देखेंगे। यहाँ मुख्तसर मैं आपको समझा दूँ इसको। जैसे ये पौधों का जड़ निज़ाम है, ये पौधों का तने का निज़ाम है, तो ये तने का आखिरी हिस्सा, जड़ का आखिरी हिस्सा, और जहाँ पर तने पे नोड्स है, यहाँ पर ये हिस्सा, मैंने अभी आपको वस्कुलर बंडल कहा था, उसके दरमियान वाली तय कैम्बियम, वो हिस्सा, इन सब जगह जो है, तो ये खलियात जो मौजूद है, इन खलियात को मेरिस्टेम, क्या कहते हैं इनको? मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम जहाँ जहाँ भी हो उसको अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी, एक्सिलरी, लैटरल वगैरह जो भी है वो हम वहाँ डिटेल उसको जाएंगे, पढ़ेंगे उसको। अभी हमको याद रखना है कि इनको मेरिस्टेम हम कह रहे हैं। ये जो मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम में स्पेशली वो सलाहियत है कि जहाँ खलवी तकसीम का अमल होता है,
तो इस टिश्यू कल्चर में फिर क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर में ख़ास तौर से जैसे ये अपाइकल मेरिस्टेम है, तने के आखिरी हिस्से की जो खलियात है, इनको चंद खलियात को लिया जाता है, कट करके लिया जाता है, और ये लेने के बाद इसको मसनवी तरीके से पूरा माहौल, जैसे इस तरह से एक पेटी डिश में लेने के बाद इसमें ग़िज़ाई ज़र्रात, भरपूर ग़िज़ाई ज़र्रात इसमें डाले जाते हैं। ग़िज़ाई ज़र्रात डालने के बाद इसको टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद इसमें महरेकाब जो नशोनुमा करवाते हैं उनको डाला जाता है, जैसे ऑक्साइन है, साइटोकाइनाइन है। ये सब डालने के बाद बहुत सिंपल चीज़ है कि ये जो खलियात है, क्योंकि अभी मैंने कहा ये जो मेरिस्टेम है, इन खलियात में खलवी तकसीम की सलाहियत है, इसके ज़रिए रीजनरेशन होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो खलियात है, जैसे चंद खलियात हमारे पास थे, तो ये खलियात को इस पेटी डिश में लेने के बाद हमने क्या किया, इसको ग़िज़ाई ज़रात के एक कल्चर में उसको रख दिया, फिर उसके लिए टेम्परेचर ओवन में रख के उसको मेंटेन किया, जो साजगार दर्जा हरारत है जो खलवी तकसीम के लिए ज़रूरी है, जैसे 20 से 30 के दरमियान का बहुत अच्छा टेम्परेचर होगा। कुछ महरेकाब है जो खलवी तकसीम की में बहुत ज़्यादा ऑक्साइन, साइटोकाइनाइन वगैरह इस तरह के, ये डालने के बाद इसको जब हम उसमें रख देंगे और वो जो माहौल देंगे उसको, तो यहाँ ये मेरिस्टेम में जो खलियात अपने यहाँ लिए थे, ये खलियात में खलवी तकसीम का अमल होगा, और खलवी तकसीम होकर एक बड़ा सा खलियात का एक ग्रुप, जिसमें एक जैसे खलियात, क्योंकि ये खलियात थे, ऐसे खलियात खलवी तकसीम होकर हमको बहुत सारे मिलेंगे। ये बहुत सारे जो खलियात है, ये खलियात का जो ग्रुप है, इसको कैलस कहेंगे। यहाँ मुख्तसर में इसको समझा रहा हूँ, आगे एक चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल सब इसको देखेंगे। ये जो कैलस है, अब हमारे पास कुछ खलियात थे, अब खलियात का एक ज़ख़ीरा हो गया, एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे पास मिल गया। अब क्या करेंगे हम इसको फिर कुछ खलियात यानी इसमें से लेकर यानी अलग अलग इस पेटी डिश में अलग अलग ऐसे इसके कांच के तस्तरी में इसको रख देंगे, यानी इसमें कि बहुत सारे ग्रुप्स इसके बना पाएंगे। और बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ बनाने के बाद फिर वही तरीका जो यहाँ आपने अपनाया था कि उसमें ग़िज़ाई ज़र्रात डालना है, उसमें ऑक्साइन और साइटोकाइनाइन डालना है, उसमें ग़िज़ाई ज़र्रात डालना है, और उसको एक मखसूस दर्जा हरारत पर रखना है। अब ये सब होने के बाद जब अपन ये इसको रखेंगे, और जब यहाँ ये जो खलियात थे, ये खलियात अब उस वक्त अपने सिर्फ खलवी तकसीम होने वाले महरेकाब, यहाँ ऑक्साइन और साइटोकाइनाइन का इस्तेमाल करने से ये होगा कि इन खलियात में जो है, इन खलियात में एक जानिब तने का निज़ाम तैयार होगा, दूसरी जानिब जड़ का निज़ाम तैयार होगा। अब ये जो दो महरेकाब है, ये दो महरेकाब क्या करेंगे, ये खलियात यानी जो अपन इसके अंदर रखे थे उनको इनके अंदर नशोनुमा करवा कर एक तरफ जड़ का निज़ाम पैदा करेंगे, एक तरफ तने का निज़ाम। तो ऐसे ये हर खलिए से ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे जिनको प्लैनेट्स कहा जाता है, ये तैयार हो जाएंगे। अब ये तैयार होने के बाद इन पौधों को ट्रायल बेसिस पे किसी एक छोटे से हिस्से में ज़मीन के बोया जाएगा, और जब उससे थोड़े से यानी उससे जुड़ जाएंगे तो फिर लेकर जहाँ अपने को काश्तकारी करना है उस जगह ले जाकर उसको बोया जाएगा। इस तरह से ये टिश्यू कल्चर के ज़रिए ये पौधों की अफजाइश हम कर रहे हैं। ये जो तरीका है ये बहुत एडवांस तरीका है, और हमने ये देखे कि इसमें क्या हुआ कि बहुत चंद खलियात थे, इसके ज़रिए कई जितने चाहिए उतने हम ये पौधे तैयार कर सकते हैं। और ख़ास बात इसकी ये रहेगी कि ये टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होने वाले जो खलियात जिस पौधे के होंगे उस पौधे में जो खुसूसियात होगी, जाहिर सी बात है हम उस पौधे से लेंगे जिसमें खुसूसियात अच्छी है, जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो उन खलियात को लेकर जब हम ये टिश्यू कल्चर के ज़रिए इतने सारे ये पौधे तैयार करेंगे तो यहाँ हमको फिर उनको ले जाकर उसकी पौधों की अफजाइश करना आसान हो जाएगा। जैसे बनाना है इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल, उनमें टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम इसको आसानी से नए पौधों की अफजाइश कर सकते हैं। तो ये मुख्तसर में गैर जिनसी अमल तौलीद का जो तरीका था, जिसको अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, और जो आला दर्जे के नबातात में ख़ास तौर से स्पेशली एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ये इसे हमने इस लेक्चर में मुकम्मल तौर पर लेने की कोशिश की है। ये इसके सब टाइप्स है, पहले इसका नेचुरल या कुदरती तरीका देखें, फिर आर्टिफिशियल या इसका मसनवी तरीका देखें। इसके बाद के जो लेक्चर रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला यानी यहाँ ये गैर जिनसी तरीका तकरीबन ख़त्म हो गया। आगे के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम जिनसी तरीके को शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनल नंबर पे आप कॉल कीजिए और मुझे बताइए। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।